जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9th 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे मेरे को एक एक्सप्रेशन दे रखी है, मेरे को इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये दोनों गलत है। ठीक है, इनको हमें यूज नहीं करना। उसकी वजह देखिए, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें देखिए स्क्वायर वाली टर्म में क्या लग रखा है, माइनस। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म क्या होती है, पॉजिटिव। स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, लेकिन इनमें क्या लग रखा है, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी, इन दोनों का यूज मत करना। हमें क्या करना है, हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यूमिनेटर को और यहाँ पे करूंगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टराइजिंग न्यूमिनेटर, और यहाँ पे करूंगा आपका फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मेरे न्यूमिनेटर कौन है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, और मेरे डिनोमिनेटर कौन है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ये मेरा डिनोमिनेटर है। पहले न्यूमिनेटर को करते हैं। ठीक है, तो मेरे बीच में कौन सा नंबर है, 3। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ से 3 निकल सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, p², यहाँ पे बचा आपका माइनस का pq, और यहाँ पे अगर मैं सोचे 18 से मैंने 3 ले लिया, मल्टीप्लाई के सेंस में सोच रहा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये मेरा बचा। इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसको तोड़ के सम आ जाए मेरा 1। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का 1, और मेरा प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट क्या आ जाए, यहाँ का कोफिशिएंट उठाना, कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ से कोफिशिएंट उठाना माइनस का 6, तो क्या आ जाए मेरा माइनस का 6 आ जाए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 की और माइनस 6 की, क्या आएगा माइनस का 6। तो ऐसा नंबर सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 6 आ जाए। तो 6 के टुकड़े करते हैं, 6 के टुकड़े होंगे 1 6, या फिर होंगे 2 3, या फिर 3 2। तो मेरे को दिख रहा है इससे तो मेरे को 1 नहीं मिलेगा, इन दोनों से 1 मिल सकता है। ठीक है, अब माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए मतलब बार वाले नंबर में माइनस लगा दूंगा, इस वाले नंबर को प्लस रखूंगा, तो आ जाएगा माइनस का 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो मेरे दो नंबर कौन से हुए, 3 और 2। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो 3 ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे p²। ठीक है, pq, तो pq 3 के साथ भी जाएगा और 2 के साथ भी जाएगा, तो करता हूँ माइनस का 3pq और प्लस का 2pq माइनस का 6q²। ठीक है, इसको अलग करना, इसको अलग करना, ये 3 बाहर ऐसे रहेगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मेरे को दिख रहा है p कॉमन दिख रहा है। ठीक, p यहाँ पे 2 p थे, एक p निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 3q। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक 2 कॉमन है। ठीक है, और एक आपका कॉमन है, यहाँ पे q कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, p माइनस 3q। याद रखना ये आपके ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो जो आपके बाहर बच गए, ये 3 ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो एक आपका ये बाहर आया, एक आपका ये बाहर आ गया। ठीक है, इनको क्या करना है, एक साथ लिख देना, p माइनस आपका 2q, और जो आपके दो वाले बने उनको एक ही जगह लिख देना, p माइनस 3q। तो ये आपका फाइनल न्यूमिनेटर है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में तोड़ना है आपको 3pq को। ठीक है, ऐसा नंबर सोचिए जिसका, यहाँ पे बताता हूँ आपको, सम क्या आना चाहिए 3, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ का न्यूमिनेटर कौन हुआ 1, और आपका यहाँ से कौन आया माइनस का 10। ठीक है, सोचिए ऐसा नंबर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 10, मतलब मल्टीप्लाई करके चाहिए मेरे को माइनस का 10। ऐसा नंबर सोचिए, तो मैं अगर 10 के फैक्टर करूँ तो मेरे को दिखता है 110, लेकिन 110 से 3 नहीं आएगा। अगला 25 से 3 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, 152 उससे भी आ सकता है 3। सोचिए मेरे को सम चाहिए 3, तो 5 मैं लूंगा प्लस का और 2 लूंगा माइनस का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए इसको करते हैं, p² अपनी जगह पे, प्लस का 5pq और माइनस का 2pq माइनस का 10q²। इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा p, बचा क्या p प्लस 5q। ठीक है,
आपके ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, p प्लस 5q। तो कॉमन क्या आपका आएगा, आपका कॉमन आएगा माइनस का 2q। देखिए माइनस का 2q, माइनस का 2 निकल गया, q निकल गया, क्या बचा बस p। ठीक है, यहाँ से भी माइनस का 2q निकल गया, 2 q थे, 1 q निकल गया। ठीक है, ये जो आपके अलग अलग है उनको एक साथ लिख देना है, और जो ये आपके 2 बार हो रखे हैं उनको बस एक बार लिखना है। ये आपका आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आइए न्यूमरेटर का आंसर मेरा ये आया, डिनोमिनेटर का आंसर मेरा ये आया। अगर मैं अब इसको फाइनल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बस एक इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में, p माइनस 2q, p माइनस 3q अपॉन p माइनस 2q। अच्छा ये 3 भी था, सॉरी 3, और यहाँ पे बचा आपका p p p प्लस 5q। ठीक है, तो वैसे साइन की मिस्टेक हो गई यहाँ पे आपका यहाँ पे जब मैं लिखूंगा p और 2q, तो ये यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन कर दिया था, तो p प्लस का 2q। ठीक है, तो p प्लस का 2q, बाकी आपका पूरा आंसर सही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा है एन क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3m स्क्वायर माइनस m क्यूब, और नीचे का ये m 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। ठीक है, मैं यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करूंगा फैक्टराइज। तो पहले यहाँ पे न्यूमरेटर लिखते हैं n क्यूब माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस का m क्यूब। तो यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, जो कि मेरा होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला अभी याद भी करवा दूंगा, जो कि मेरा होता है ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे साइन ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस, फिर मैं क्या करूंगा माइनस। ठीक है, माइनस 3a² बी। ठीक है, याद रखना स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, फिर प्लस 3ab² और फिर माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब, बीच में स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। हमारी जो पूरी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मूले के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके कह सकता हूँ कि मेरा ए कौन है, ए है मेरा एन। ठीक है, और बी कौन है मेरा, बी कौन है मेरा एम। तो जिससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्मूला है ये मेरा क्या बन रहा होगा, ये मेरा बन रहा होगा a माइनस बी होता है। ठीक है, a और b मेरे को पता चल गए, तो a कौन है मेरा n और b कौन है मेरा m। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस। ठीक है, हमें बड़ी पार्ट दे रखा था, हमें छोटा पार्ट बनाना है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है उसने। ठीक है, होल क्यूब दे रखा है, तो ये मेरा न्यूमरेटर बना। ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 5 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मैं 5 को लूंगा कॉमन। यहाँ पे बचा आपका m², यहाँ पे बचा आपका 2mn और यहाँ पे बचा आपका n²। देखिए अगर मैं 5 को अभी भूल जाऊं तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। ये किससे मैच कर रहा है, आपका a माइनस b के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरा a कौन है, a है मेरा m और b कौन है मेरा n। ठीक है, तो मेरे को ये पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे दे रखा है, मेरे को ये बनाना है। तो ए कौन है मेरा m और b कौन है मेरा n का होल स्क्वायर, और साथ में बाहर 5 था। ठीक है, तो मैं अपने न्यूमरेटर को कैसे लिख सकता हूँ, मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ n माइनस m का होल क्यूब, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब एक बात देखिए, कुछ बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर आपको आगे सॉल्व इसको करना हो, सॉरी मेरी मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n माइनस एम है, यहाँ पे भी क्या बनाना है आपको n माइनस एम। देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे को अगर n माइनस एम बनाना है तो मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, या फिर मेरे को बाहर क्या ऐसा चीज है जो मेरे को बाहर लेनी पड़ेगी, उसको मेरे को लेना पड़ेगा बाहर माइनस। देखिए अगर मैंने माइनस ले लिया बाहर, ठीक है, तो ये माइनस का एन क्या बन जाएगा, प्लस का एन। ठीक है, और ये जो एम पॉजिटिव का है ये क्या बन जाएगा, माइनस का एम बन जाएगा। ठीक है,
और आपका यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। देखिए मैंने माइनस को लिया बाहर, ठीक है। तो ये जो n माइनस का ये क्या बन गया प्लस का, और ये जो m प्लस का ये क्या बन गया माइनस का, ठीक है। होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी n माइनस m है, यहाँ पे भी n माइनस m है। यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। तो आपको पता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है आपस में। तो क्या बचेगा, तो आपको क्या बचेगा, ऊपर से 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा, बस एक ही बचेगा। तो n माइनस m, और नीचे बचेगा, ये तो हट गया, ठीक है, माइनस हो गया, तो क्या बचा, बस नीचे बचा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, मैं इसको करता तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो आधी कॉपी में करूंगा तो बहुत खिचपिच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ न्यूमरेटर और नीचे करूंगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर, ठीक है। मेरा न्यूमरेटर क्या है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 WV x, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर है। इसको जब मैं करूंगा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 क्यूब का ना सम हुआ है, ठीक है। 3 क्यूब कौन कौन से, डब्ल्यू का क्यूब, वी का क्यूब और एक्स का क्यूब, इनका सम हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे माइनस हुआ नहीं, एक्चुअली में सम ही हुआ है। हम फॉर्मूले जब बनेंगे उसको सम कर देंगे, ठीक है। इसको माना कि माइनस का वी है, ठीक है, हुआ तो सम ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3XYZ। क्या मेरे इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, कंपेयर करिए एक बार। माइनस का साइन को बस इग्नोर कर देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का इग्नोर कर देना। बाकी देखिए क्या सेम नहीं है, जी हाँ सेम है। तो बात है, तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका जो फुल फॉर्म होगा, ठीक है, वो ऐसे ही इसको कर देंगे फुल फॉर्म में, ठीक है। आइए, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, मेरे को ये यूज करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखी, सबकी पावर 1 लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सबकी पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक थी, यहाँ पे 2 हो गई, 3 हो गई। साथ में माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है। मेरा ये होता है, मेरे को ये चीज इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। अब मेरे को इस तरीके से बनानी है, ठीक है। कंपेयर करते हैं, पहले देखिए एक्स हो जाएगा कौन, मेरा डब्ल्यू, एक्स कौन है मेरा डब्ल्यू, ठीक है। वाई कौन है मेरा, वाई कौन है मेरा माइनस का वी, ठीक है, वाई कौन है मेरा माइनस का वी। और मेरा जेड कौन है, जेड होगा मेरा एक्स, ठीक है। ये 3 चीजें हैं मेरी। हमारा फॉर्मूला हमें ये बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस माइनस वी, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया मेरे आधा काम हो गया यहाँ से। अब ये देखिए एक्स का स्क्वायर यानी डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस वी का स्क्वायर, फिर प्लस जेड का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मेरा इतना हो गया। माइनस का एक्स वाई, एक्स कौन है मेरा डब्ल्यू, एक्स कौन है मेरा डब्ल्यू, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इसके साथ मेरे को मल्टीप्लाई करनी है आपकी माइनस के वी के साथ, कहा गया माइनस का वी, माइनस के वी के साथ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है। माइनस वाई जेड, वाई कौन है मेरा, वाई है मेरा माइनस का वी, और जेड कौन है मेरा, जेड है मेरा एक्स, माइनस जेड एक्स, माइनस जेड कौन है मेरा एक्स, और जेड एक्स कौन है मेरा, एक्स है मेरा आपका डब्ल्यू, ठीक है। ये मेरा बना फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे को साइन क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे करूंगा डब्ल्यू का स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर क्या बनेगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों माइनस क्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का डब्ल्यू आई डब्ल्यू वी सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का, माइनस का, एक मिनट, पहले मैं इसको करता हूँ। एक्स, जेड था मेरा एक्स, और एक्स था मेरा डब्ल्यू, तो मैं इसको कर रहा हूँ वी एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस का, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपका माइनस का डब्ल्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये मेरा बन गया न्यूमरेटर, ठीक है।
अब करता हूँ यहाँ पे डेनोमिनेटर को, ठीक है, ये मेरा बन गया न्यूमरेटर। फैक्टराइजिंग डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में देखिए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2vw माइनस 2vx प्लस 2wx, ये मेरा लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको तो अब याद होगा ही, ठीक है, चैप्टर में बहुत बार आ गया। ये मेरा फॉर्मूला किसका है, ए, देखिए स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मेरा किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस आपका वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca के बराबर। अब देखिए माइनस वाली टर्म कौन कौन सी है, आपको देखिए यहाँ पे एक माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, वी डब्ल्यू और वी एक्स। तो दिक्कत किस में, दिक्कत है वी वाले में, ठीक है, दिक्कत किस में, वी वाले में, वी वाला माइनस है, ये इसको भी खराब कर रहा है माइनस करके और ये इसको भी खराब कर रहा है माइनस करके। तो माइनस कौन है, वी, वी कौन है मेरा, बी, देखते हैं इसको। तो ए कौन है मेरा, डब्ल्यू, ठीक है, बी कौन है मेरा माइनस का वी, ठीक है, ध्यान देना, और सी कौन है मेरा एक्स, ठीक है। देखिए मेरे को ये साइड दे रखी है, मेरे को ये बनानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए कौन है मेरा डब्ल्यू, बी कौन है मेरा माइनस का वी और सी कौन है एक्स, इनका होल स्क्वायर। ये बन गया मेरी डेनोमिनेटर, ठीक है। अब हमारी एक्सप्रेशन जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये था मेरा न्यूमरेटर और ये है मेरा डेनोमिनेटर, लिखते हैं। ऊपर मैं लिखूंगा न्यूमरेटर को, ऊपर यह लिख दिया मैंने न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे लिख रहा हूँ इसके डेनोमिनेटर को, ठीक है। डेनोमिनेटर कौन है मेरा, v माइनस डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक बार डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स लिखा है और यहाँ पे ये सेम चीज लिखी लेकिन 2 बार है, तो क्या होगा, एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, बस एक ही बचेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, जो कि मेरा बराबर होगा नीचे v माइनस डब्ल्यू प्लस एक्स के, ठीक है। यहाँ से 2 थे, यहाँ पे एक कट गया, ये मेरा फाइनल आंसर है। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और डेनोमिनेटर दिया आपको 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर टर्म्स है और पॉजिटिव है, बीच में एक माइनस के टर्म है, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि मेरा बराबर था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके ऐसा लग रहा है, हाँ भाई लग रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ab, सही है भाई। तो मैं जरा लिखता हूँ 4y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 2y आएगा, b की जगह पे आपका, अभी मैं इसको करता हूँ फिर यहाँ पे आपको समझ आएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5z होल स्क्वायर, तो a की जगह पे आपका 2y, b की जगह पे आपका 5z। इसको देखिए 2 2 4 और 4 5 20 और आपका yz आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला, मेरे को बेसिकली ये चीज दी हुई है, ठीक है, ये चीज मेरे को दी हुई है, मेरे को क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। तो a, यहाँ से a उठा लूंगा, a कौन है मेरा 2y और b कौन है मेरा 5z, ये मेरा न्यूमरेटर आया। डेनोमिनेटर में देखते हैं, डेनोमिनेटर देखिए 25 को लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। तो ए कौन है मेरा 5z प्लस 2y और एक बार 5z माइनस का 2y, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डेनोमिनेटर है। आइए करते हैं इसको, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y, ठीक है। ये मेरा अभी तक का आंसर आया है। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2y माइनस 5z और यहाँ पे 5z माइनस 2y है। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, हाँ कैसे कर सकता हूँ, माइनस कॉमन लेकर, ठीक है। करते हैं 2y माइनस 5z और इसको तो मैं सही लिखूंगा,
अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँ तो आप क्या बनेगा, ये आपको बनेगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 5z क्या था, प्लस का था, तो यहाँ पे होगा माइनस का, और ये 2y माइनस का था, यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। सॉरी, बीच में एक पॉपर नोटिफिकेशन आ गया था, इसलिए आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। यहाँ पे थे हम, यहाँ पे बेसिकली आपके मैंने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया, तो ये 2y जो माइनस का था ये हो गया प्लस का, और ये 5z जो प्लस का था ये हो गया माइनस का, ठीक है। यहाँ पे 2y माइनस जेड, 2y माइनस 5z, और यहाँ पे 2y माइनस 5z, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार से एक बार कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, बस एक ही बार बचा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा आपका डिनोमिनेटर ये पार्ट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस अगला पार्ट देखते हैं इसका। आइए इसके फिफ्थ पार्ट में नजर आते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको न्यूमेरेटर में भी देखिए 2 टुकड़े हैं, और डिनोमिनेटर में भी आपके 2 टुकड़े हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। पहले मेरा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ऐसा नंबर सोचिए जो मेरे को सम दे दे 1 के बराबर और प्रोडक्ट दे दे -6 के बराबर। तो देखिए ऐसा नंबर कौन है, करते हैं इसको। एक आपका आएगा यहाँ पे 3 2, ठीक है, 3 2 ऐसा नंबर है जो मेरे को प्लस सम करके दे देगा 1 और प्रोडक्ट करके देगा -6। अब सोचिए माइनस किस में लगाऊंगा, माइनस में लगाऊंगा आपका 2 में, ठीक है, माइनस में लगाऊंगा आपका 2 में, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे को -6 और प्लस करके आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 3x माइनस का 2x और माइनस का 6x। इसको अगर करें तो यहाँ पे आपका कॉमन दिख रहा है मेरे को x, यहाँ पे जो x प्लस 3, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे मेरे को कॉमन दिख रहा है आपका माइनस का 2x प्लस 3 यहाँ पे बचा, ठीक। तो जो 2 बार है उसको एक बार, और जो एक बार है और जो अलग अलग है उनको एक बार, ठीक है। x माइनस 2 और x प्लस 3 ये मेरा आंसर है। यहाँ पे करता हूँ इस पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 ये मेरे को दिया हुआ है। ऐसे तोड़ना है कि सम मेरा क्या आ जाए -7 के बराबर आ जाए, और प्रोडक्ट मेरा किसके बराबर आ जाए, यहाँ से 1 और यहाँ से 12 यानी 12 के बराबर आ जाए। 12 के हिस्से करते हैं, 12 के हिस्से करें तो मेरे को दिखता है 3 और 4 ऐसा नंबर है जो मेरे को -7 दे सकते हैं। अब मेरे को -7 चाहिए प्लस करके, तो मेरे को किसको माइनस लेना पड़ेगा, 3 को या फिर 4 को, ये सोच रहे हैं। तो देखिए मेरे को -7 चाहिए, तो -3 -4, ठीक है, दोनों माइनस के लूंगा तो -7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो +12 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3 +12, इसको अलग इसको अलग, देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ पे बचा x-4, यहाँ पे आपका भी x-4 बचना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या लूंगा मैं, कॉमन लूंगा मैं आपका यहाँ पे -3। तो जो दो अलग है उनको एक साथ लिख दीजिए x-3, और जो 2 बार लिखा हुआ है उनको एक बार लिख दीजिए x-4। ये मेरा न्यूमरेटर आया दोनों, ठीक है, ये मेरे दोनों भी कौन आया, न्यूमरेटर। अब मैं करूँ ऐसे डेनोमिनेटर को, डेनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर -9। इसको करते हैं, ये भी होगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो मेरे को सम क्या चाहिए, मेरे को सम चाहिए 6, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ से 1 यहाँ से 8, तो 8 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो 8 के अगर टुकड़े करें ऐसे तो मेरे को दिखता है 1 8 से, लेकिन 6 नहीं आएगा। फिर क्या आता है 2 4, 2 4 से क्या 6 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, और एक 4 2, 4 2 से भी 6 आ सकता है। आपको 2 4 लेना है, 4 2 लेना है, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ आपका मेरे को चाहिए माइनस का 6 चाहिए, तो मेरे को माइनस किस में लगाना पड़ेगा, 4 में या फिर 2 में, ये सोचिए। मेरे को माइनस किस में लगाना पड़ेगा, 4 में या फिर 2 में या फिर दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो मेरे को लगाना दोनों में माइनस, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 6, और दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, देखिए क्या बनेगा, माइनस का 6x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा प्लस का 8। तो इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, ठीक है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा भाई x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x-4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचना चाहिए, x-4 बचना चाहिए। तो क्या कॉमन लेना होगा, मेरे को यहाँ से कॉमन लेना होगा आपका माइनस का 2। तो जो दो अलग है उनको एक साथ लिख दीजिए, और जो 2 बार लिखे उनको एक बार लिख दीजिए। ये मेरा आंसर है फिलहाल। आगे बढ़ूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखूंगा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 3 और एक्स -3, ये मेरा यहाँ का आंसर है। तो न्यूमरेटर मेरे ये दोनों आए हैं और डिनोमिनेटर मेरे ये दोनों आए हैं, ठीक है।
तो इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर कौन है मेरा, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, और ये भी मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। डेनोमिनेटर देखते हैं, x माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो देखिए x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, सब कुछ कर लिया तो क्या बचा भाई मेरा, क्या बचा, बस वन बचा। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसका लास्ट और सिक्स पार्ट है। न्यूमरेटर में दिया आपको पी फोर पी की पावर फोर माइनस सिक्सटीन, और डिनोमिनेटर में दिया पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस फोर, ठीक है। न्यूमरेटर को करते हैं, पी की पावर फोर को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिक्सटीन को मैं लिख सकता हूँ फोर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि मेरे किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। तो मेरा ए कौन है यहाँ पे, ए है मेरा पी स्क्वायर, ए कौन है मेरा पी स्क्वायर, और बी कौन है मेरा फोर। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मेरे को ये वाली साइड दे रखी है, मेरे को ये वाली साइड लिखनी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी पी स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर आर फैक्टराइज करूं, इसको मैं सेम लिख रहा हूं अभी, ठीक है, मैं इसको भी सेम लिख रहा हूं। अगर मैं इसको करूं तो पी स्क्वायर फोर को मैं लिख सकता हूं टू का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि मेरा किसके बराबर होता है, जो कि मेरा बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। ये सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें लगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए कौन है पी और बी कौन है टू। तो आपका पी प्लस टू और पी माइनस टू, ये आपका आएगा, ये सेम आएगा पी स्क्वायर प्लस फोर। ये मेरा न्यूमरेटर, ठीक है, ये क्या है मेरा न्यूमरेटर। अभी करते हैं ऐसे डेनोमीटर को। डेनोमीटर में देखिए मैं करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए मेरे को माइनस फोर, और प्रोडक्ट चाहिए मेरे को यहाँ से वन और यहाँ से फोर, यानी फोर चाहिए। ऐसा नंबर सोचिए, ऐसा नंबर है खाली टू, तो पी स्क्वायर माइनस टू पी और माइनस टू पी, ठीक है, प्लस फोर, इसको अलग इनको अलग। तो यहाँ से मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से भाई मुझे कॉमन दिख रहा है पी, बचा क्या पी माइनस टू, यहाँ पे क्या बचना चाहिए पी माइनस टू, तो कॉमन क्या लिया होगा मैंने, कॉमन लिया होगा मैंने आपका माइनस का टू। तो जो दो अलग लिखे हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, और जो दो एक साथ है उनको भी, जो जो अलग लिखे हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो मेरा भाई न्यूमरेटर क्या आया, न्यूमरेटर आया मेरा पी स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ न्यूमरेटर। दूसरा पी माइनस टू और पी माइनस टू, तो पी प्लस टू यहाँ पे। उसके बाद डिनोमिनेटर कौन आया, पी माइनस टू पी माइनस टू पी माइनस टू, और यहाँ पे पी माइनस थ्री। तो देखिए एक से ये चला गया, क्या बचा पी स्क्वायर प्लस फोर, आने पे बचा पी प्लस टू, नीचे क्या बचा पी माइनस टू। ये मेरा फाइनल आंसर है।